इस मौसम वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है। बच्चों को, बुजुर्गों को और यहाँ तक कि ऑफिस जाने वाले लोगों को भी वायरल फीवर काफी परेशान कर रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायरल फीवर फैलता क्यों है, इसको हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। आज सेहत की बात में जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को वायरल फीवर से बचा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायरल फीवर फैलता क्यों है। आपको बता दें, जो वायरल फीवर होता है ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जो हमारे नेजल्स के थ्रू यानी कि हमारी नाक के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसके बाद हम बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं। हमें कई बार सर में भी बहुत दर्द होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस वजह से हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं और अक्सर हमारी आंखों में भी बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों की तो आंखों से पानी तक आता है और कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं अगर आपको वायरल फीवर होता है। सबसे पहला सिम्टम ये है कि लोगों के अंदर फटीग और वीकनेस देखी जाती है। फटीग और वीकनेस का मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, आपका मन नहीं करता है कि आप बिस्तर से उठें, आप कोशिश करते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेट कर बिताएं और कोशिश करते हैं कि आप कोई भी काम ना करें। इसी के साथ साथ दूसरा सिम्टम ये देखा जाता है कि लोगों के जो शरीर है वो अकड़ने लगता है, बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है, जिसकी वजह से लोग अपनी बॉडी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लेटे रहें। जॉइंट्स में पेन होने लगता है, ज़्यादा चलने का मन नहीं करता, घर का कोई भी काम करने का मन नहीं करता। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में। वायरल फीवर में कई बार लोगों का स्टमक भी अपसेट हो जाता है, जिस वजह से वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स भी ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको वायरल फीवर होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट डाइट लेनी चाहिए, आपको लिक्विड डाइट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसका और सिम्टम ये देखा जाता है कि लोगों का गला खराब होना, जुकाम हो जाना, साथ ही हेडेक काफ़ी ज़्यादा होना। जब भी गला खराब होता है तो ऐसा अक्सर एडवाइस किया जाता है कि आप गर्म चीज़ें खाएं और गर्म चीज़ें पिएं। गर्म चीज़ें खाने और पीने से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी नीचे आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको वायरल होता है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी डाइट के अंदर गर्म गर्म खाना ऐड करें, गर्म लिक्विड ड्रिंक्स ऐड करें, जिससे जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही अगर आपको जुकाम हुआ है, खांसी हुई है, तो आपको उसमें भी काफ़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि वायरल फीवर हो जाने पर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप घर के अंदर अगर रहते हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, तो आप उनसे मास्क लगा कर ही मिलें, क्योंकि जो ये वायरल फीवर होता है ये हवा में होता है, ये आपसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी इम्यूनिटी का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। आप अपनी डाइट के अंदर जंक फूड ऐड ना करें और ना ही अपनी डाइट के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड वाटर ऐड करें, यानी कि ना आप ठंडा खाएं और ना ही ठंडा पिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। कोशिश करें कि आप खट्टे फल भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि खट्टे फल खाने से आपका गला खराब हो सकता है और आपका जुकाम बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको आप रोज़ाना कर वायरल फीवर से बच सकते हैं। सबसे पहला, कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खूब पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर आप पानी ढंग से पिएंगे तो जो भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जमा होगा वो टॉक्सिन्स के साथ साथ आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप अपना खाना स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम खाना स्किप करते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो हम बैक्टीरियाज की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना डाइट मिस नहीं कर रहे हैं और साथ ही अपनी डाइट का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप कंप्लीट रेस्ट भी ले रहे हैं। अगर आप पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप कोई भी फील्ड जॉब करते हैं तो आप उसी के हिसाब से रेस्ट भी पूरा कर रहे हैं। कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूर ले रहे हैं। कई बार लोगों को ज़्यादा थकावट या एग्जॉस्ट होने की वजह से भी फीवर हो सकता है। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने आप को मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों से भी बचा रहे हैं। अगर किसी भी जगह पर आपको बहुत ज़्यादा मच्छर दिखते हैं तो आप वहाँ पर जाने से बचें। कोशिश करें कि आप ऐसी क्रीम्स लगा लें जिससे आपको मच्छर ना काटे। साथ ही कोशिश करें कि आप अपनी हाइजीन का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। अगर आप खाना खाने बैठे तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ धोने के बाद ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि कई बार बैक्टीरिया हमारे हाथों में होता है और वो खाने के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि फीवर से बचने के लिए आप घर में क्या करते हैं।